आज हम प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज का या प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस बुक का टेस्ट सीरीज नंबर 18 करेंगे। इससे पहले 17 टेस्ट सीरीज कर दिया गया है। उन सभी का मैथ का सॉल्यूशन नीचे में है, जीएस का भी सॉल्यूशन किया जा रहा है, उसको भी देख सकते हैं। और तो आज हम 18वां शुरू करते हैं और देखते हैं मैथ के सॉल्यूशन को। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग कितना है। आपको पता ही है, पहला है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 हो जाएगा, ये आपका 16 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है, एक किसान अपने n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है, दूसरे को 1/3 मिलता है, तीसरे को 1/5 मिलता है और चौथे को 7 गाय मिलती है। तदनुसार n का मान निकालना हमें, है ना। तो देख लीजिए, n गाय है उसके पास, 4 बेटों में बांट रहा है। पहले को दे दिया उसने आधा झुंड, तो n/5 दे दिया, ठीक। दूसरे को 1/4 देता है, तो देखिए जो बचा तो उसका मतलब वो मत सोचिएगा ये जो बच गया, सॉरी यहाँ पे आधा दे रहा है, मतलब n/2 है ना, n/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं किया बचे हुए में से 1/4 है ना, ये दूसरे को 1/4 दिया, तो सीधा मतलब है इसका जितना था उसका चौथाई दे दिया, है ना। ये बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है, जो बच गया यहाँ पे, तो बच गया कितना, n/2, उसका 1/4, ऐसा भी होता है बहुत सारा। और यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला है कि बचे हुए का, तो हम ऐसा लेंगे सीधा सीधा, मतलब जो ओरिजिनल था उसका चौथाई। और तीसरे को 1/4 हिस्सा दिया, 1/5 हिस्सा दिया, मतलब n/5। और चौथे का तो 7 ही गाय दे दिया, और ये टोटल हो जाएगा कितना, n के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये निकालिए, 2 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाता है ना, 20। तो 10 प्लस 5 प्लस 4 n माइ इक्वल टू n-7। ये आ जाएगा आपका 5 4 9 19 आ जाएगा, 19/20, मतलब ये आ जाएगा n-19/20 n इक्वल टू 7, मतलब n/20 इक्वल टू 7। तो n इक्वल टू 140 हो जाएगा, है ना, मतलब 140 उसके पास गए थे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, वह निम्नतम संख्या क्या है जिसे 48 64 इसे विभाजित करने पर क्रमशः इतना बच रहा है, शेष बच रहा है। तो देखिए कोई नंबर होगा, ये नंबर है मान लीजिए, ये वो नंबर ना, मान लीजिए ये सब डिवाइड कर दे रहा है उसे, 48 से भी डिविजिबल है, 64 से भी डिविजिबल है, 90 से भी डिविजिबल, 120 से डिविजिबल है। पर यहाँ पे एक देखिए यूनिक पैटर्न बनना है, जब आप 48 से डिवाइड कर रहा है, ये नंबर है, प्लस माइनस कुछ है ना, मतलब कुछ है। तीसरा क्वेश्चन है, वह निम्नतम संख्या क्या है जिसे 48 64 90 120 से विभाजित करने पर क्रमशः इतना बच रहा है। तो देखिए कोई नंबर है आपका, मान लीजिए नंबर है कुछ, इसको डिवाइड कर दें 48 से, तो क्या बच रहा है, 38 बच जा रहा है शेषफल, और कुछ मरते गुना होगा, है ना। 38 बच रहा है शेषफल, मतलब 10 कम बच रहा है, ठीक। 10 कम बच रहा है, मतलब उस नंबर में अगर हम 10 जोड़ दें, तो 10 जोड़ने के बाद क्या होगा, मतलब कि 48 से वो डिविजिबल हो जाएगा, है कि नहीं। वैसे ही हम देखिए उसी नंबर को, सेम नंबर है, उसमें उसको 64 से डिवाइड कर रहा है, तो 54 बच रहा है। 54 मतलब क्या होता है, 10 एक्स्ट्रा है, मतलब इसमें क्या है, इस नंबर में अगर आप 10 और ऐड कर दीजिएगा, इसमें क्या है, ये नंबर है कुछ जो, मतलब मान लीजिए एक्स है, एक्स जो है ना, ये लिखा हुआ है a+54। आप क्या करें, इसमें हम 10 प्लस कर दे रहे हैं, तो प्लस 10 की जगह तो 64 बन जाएगा, मतलब 64 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना वो नंबर। ऐसे ही ऐसे ही क्या है, एक्स को डिवाइड करना है हमको 80 से 90 से, तो क्या बच रहा है, ये बचेगा एक्स इक्वल टू मान लीजिए b+80, क्योंकि क्या है 90 से डिवाइड हो जा रहा है, तो 90 का कुछ होगा डिविजिबल, और प्लस 80 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस 10 कर देंगे, तो 90 से डिविजिबल हो जा रहा है। मतलब हर एक जो भी नंबर डिवाइड कर रहा है तो उसका मल्टीपल है, ये नंबर ना डिविजिबल है, पर 10 उसमें ऐड कर देंगे तो पूरी तरह से डिविजिबल है, ठीक। तो कहने का क्या मतलब, इन सभी का एलसीएम निकाले, कोई नंबर होगा जो मल्टीपल होगा, उसमें से -10 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि हमको शेषफल बचाना है, ये सब को डिवाइड करने में शेषफल बचाना है। मतलब ये कुछ होगा जो लास्ट में दे रहा होगा 0,
ये नंबर अगर एलसीएम होगा तो अगर इससे डिवाइड कीजिएगा, इस सभी का एलसीएम होगा लघुत्तम समांतर, तो डिवाइड करने पे ये नंबर को डिवाइड कीजिए तो जीरो बचेगा, पर हमको जीरो नहीं बचाना, हमको 38 बचाना है। तो 38 बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 10 माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या सब में कॉमन है, 10 माइनस हो रहा। 120 से करने पे क्या 110 आना चाहिए, तो 10 माइनस करेगा तो मतलब 120 मरते हुए कट रहा था ये। अब 10 माइनस कीजिएगा तो इसमें 110 बच जाएगा लास्ट में। तो इसका एलसीएम निकालिए, उसमें से 10 माइनस कर दीजिए, है ना। 48, 64 और 90 का एलसीएम निकालिए। 48 है, 16 थी 48, फिर 64 है, 88 64, तो 2 की पावर 6, फिर है 90, 2 × 3 स्क्वायर, 3×3 = 9, 2×18, 95, फिर है आपका 120, 2 की पावर 0, 2×5 = 10, 12, 4×3 = 12, 2 की पावर 8, 8, 8 × 4, 8×5, 8 × 3 × 5, 2 की पावर 3 है यहाँ पे, 8 होगा, 8 या 24, 25, 120, ठीक है, 24 + 120, ये आपका 3 है, 2 की पावर 3। तो इस सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको तो लेना ही है, तो 5 ले ये लीजिए, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ हाईएस्ट पावर लीजिए 3 का, 3 स्क्वायर लीजिए और 2 की पावर 6 लीजिए। ये जो आएगा इसमें से -10 कर देंगे, तो क्या है आपका 5 × 3 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 6, ये 64 है, ये 9×5 = 45 है, 45 × 64, 5×5 = 20, 16, 17, 18, 6×5 = 30, 6×2 = 24, 3 × 27, 2 5 30, 2 5 8 0, तो इसमें से माइनस कर दीजिए 10, तो ये हो जाएगा 2 5 7 0, तो ये होना चाहिए 2 5 7 0, क्योंकि ऑप्शन में तो नहीं है, मगर इसका आंसर होगा 2 5 7 0। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो देख सकते हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, आप देख लीजिएगा, 2870 आ जाएगा आंसर, है ना, 2870। चौथा क्वेश्चन है, 4 3 2 0 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम अंक से गुना करना चाहिए हमें। पूर्ण घन बनाना है आपको, है ना, तो इसका आप निकाल लीजिए फैक्टर, और वो देख लीजिए कितना का पावर कितना है। तो हम 4 3 2 0 है, तो इसको सीधा निकालिए, 4 3 2 0, ये सीधा कीजिए आप 5 से कीजिए, है ना, भाई इससे चलते हैं, 8×5 = 40, 6×5 = 30, 5×4 = 20, है ना, फिर आप 8 से कीजिए, 16×5 = 16 से भी कट जाएगा, तो 16 से ही डायरेक्ट कीजिए, 16×5 = 80, 16×4 = 64, फिर 9×6 = 54 है, ये 9×6 = 54, ठीक। तो इसको कीजिए पावर में, 5 का तो 5 आ जाएगा, तो 5 से तो पक्का इंटू करना, क्योंकि एक ही आ रहा है, ये 2 की पावर 4 है, यहाँ से एक और 2 आएगा, तो 2 की पावर 5 आ जाएगा, इसमें से 3 स्क्वायर है वो, इसमें से एक 3 आ जाएगा, तो 3 क्यूब हो जाएगा। तो देखिए, अब हमें घन बनाना है, तो घन बनाने के लिए क्या करना है, ये 3 क्यूब है तो सही है, ये 5 स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो 5, 2 की पावर 5 है, ये तो होता नहीं है, एक और कीजिएगा तो 6 है, तो ये कट जाएगा, 2 की पावर 6 इंटू 1/3 कट जाएगा, सही है, तो एक 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 है, तो 5 हमको और 5 और चाहिए, अगर 5 की पावर क्यूब चाहिए, तो अभी एक है तो 2 और चाहिए, इंटू 5 तो इतना से इंटू करना पड़ेगा आपको, 5 दूनी 10, 5 50, 50 से इंटू करना पड़ेगा इसको, न्यूनतम संख्या है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा।
पांचवा क्वेश्चन, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है, यदि कुल 90 सिर है तथा 224 पैर है तो कबूतर की कुल संख्या कितनी है ना, पांचवा क्वेश्चन में। अब देखिए, चिड़ियाघर में चूहे व कबूतर है, मान लीजिए चूहा है, एक्स चूहा है, और कबूतर है वाई। तो बोल रखा है 90 सिर है, तो जितने चूहे होंगे उतना सिर होगा, प्लस जितने कबूतर होंगे उतना सिर होगा। तो एक्स प्लस वाई मतलब कि एक्स आपका कबूतर है, एक्स चूहा है, और वाई कबूतर है ना, तो 90 के बराबर हो जाएगा। और तथा 224 पैर है, तो कबूतर की कुल संख्या कितनी है? 224 पैर है तो कहना है चूहे के कितने पैर होते हैं? चार होते हैं। एक चूहे के चार है तो एक चूहे के एक्स इंटू चार हो जाएगा, प्लस कबूतर के दो पैर होते हैं तो दो पैर होगा इंटू वाई हो जाएगा। ये होगा 224 के बराबर। तो 2x प्लस वाई हो जाएगा 112 के बराबर। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, दोनों को हमको क्या निकालना है? तो कबूतरों की कुल संख्या निकालना है। ठीक, तो कोई बात नहीं, दोनों का माइनस कर देते हैं, ये इक्वेशन है ये इक्वेशन, तो -x इक्वल टू हो जाएगा, ये कट जाएगा, और 90 माइनस 112, तो मतलब 22 हो जाएगा, -22 मतलब x इक्वल टू 22। x इक्वल टू 22 मतलब क्या होता है? x इक्वल टू 22 मतलब हो गया आपका चूहे की संख्या, और आपको दे रखा है 22 प्लस वाई इक्वल टू 90, तो y कितना हो जाएगा? 68। तो मतलब कबूतर आपके 68 है वहाँ पर। ठीक, इसका आंसर 68 आ जाएगा, जो कि पचमा का हो जाएगा ए। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा इक्वल होगा कि बराबर होगा, ये हमको बताना है। ठीक ना, √5 और √7 में कौन सा बराबर है? आपको देखिए, यहाँ से समझ में नहीं आया तो एक काम कर सकते हैं बहुत ही आराम सा, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। √5 है, √2 है, √5 है, प्लस √5 और √7, इस सभी को स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे कुछ होगा। ठीक, ये सभी को आप स्क्वायर कीजिए, तो आप स्क्वायर करने से ये जो साइन है चेंज नहीं होगा। क्यों पता है? ये √7 √5 √2 सब पॉजिटिव है, तो सब पॉजिटिव में तो है, तो इसलिए ये चेंज नहीं होगा। मान लीजिए ऐसे होगा तो ये हम स्क्वायर करने के बाद भी ऐसा होगा, कहने का मतलब कुछ होता है, ए होता है ग्रेटर देन बी है, और ये पॉजिटिव है ना, अगर इसको स्क्वायर कीजिएगा ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर ही होगा, ए क्यूब लेस देन बी क्यूब होगा, है ना। माइनस होने से एक, माइनस एक प्लस होने से ये साइन चेंज कर सकता है, जो जरूरत नहीं कि करे, पर ऐसा है। तो यहाँ पे साइन चेंज होगा नहीं, नहीं होगा नहीं, क्योंकि √2 है, दोनों रूट सब रूट है, रूट से बाहर जो निकलता है ना पॉजिटिव नंबर है, √7 में पॉजिटिव है सब। तो इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, और यहाँ पे कुछ आएगा इक्वलिटी, तो ये हो जाएगा 2 + 5 + 2√10, और ये हो गया √7, 7 बचेगा, ये 7। ये देखिए 7 + 2 + √10, आपको सीधा दिख रहा है कि ये 7 है और प्लस में है, और यहाँ पे सीधा 7 है, तो मतलब ये ग्रेटर हो जाएगा, मतलब ये ग्रेटर हो जाएगा, ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इक्वल भी नहीं बोलेंगे, बड़ा बोलेंगे, सीधा बड़ा लगाएंगे, सीधा बड़ा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, है ना, डी। तो छठा का आंसर डी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, 9 मेहमान किसी पार्टी में एक दूसरे से साथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितने है? तो कितने से हाथ मिलाएंगे? 8 से मिलाएंगे वो, मतलब पहला आदमी होगा वो 8 से मिलाएगा, मतलब ऐसे कीजिए, पहला आदमी दूसरे 8 से मिलाएगा, प्लस फिर दूसरा आदमी जो होगा वो उसके अलावा जितने लोग हैं सबसे मिलाएगा, प्लस ऐसे करके 9 आ जाएगा, 9 टाइम ऐसा होगा, 9वां आदमी इंटू दूसरे जो होगा 8 से मिलाएगा, है ना, 1 इंटू ऐसे कीजिएगा तो 9 इंटू 8 आ जाएगा। ठीक, पर इसमें देखिए क्या हो रहा है, 9 इंटू 8 हो जाएगा, और इसमें एक रिपीटिशन होगा, इसमें क्या, एक आदमी लिया आपने, वो बाकी के 8 में से मिलाया, इस 8 में से मान लीजिए कोई एक आदमी पकड़े, फिर वो उसका नंबर आया, एक में आया, और फिर वो 8 से मिला रहा, 8वां से मिला रहा, और ये 8 जो है ना, ये जो आदमी है इसमें ये 8वां आ जाएगा, तो मतलब एक आदमी दूसरे से जब मिला रहा है ना, तो रिपीट हो जा रहा है, उल्टा भी रिपीट हो जा रहा है, मतलब ये 8 एक में बन गया और ये एक 8 में चला गया, तो रिपीट हो रहा, तो इसलिए 9 इंटू 8 बटा 2 कर देंगे ना, तो हो जाएगा इक्वल आदमी। मतलब हम आपसे मिलाए 8 और आप हमसे मिलाए, बात तो बराबर ही है ना, इसीलिए उसको बटा 2 कर दिया गया है, और तो 72/2 36, इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन, एक बर्तन में 50 लीटर दूध है, इसमें से 10 लीटर दूध को उतने ही
पानी से विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक, तो इसी तरह से 2 बार करता है तो, और 10 लीटर मिश्रण को उतने ही पानी से विस्थापित किया जाता है। तो अंत में कितना दूध बच जाएगा, तो देखिए जब हटा दिया गया तो बर्तन बर्तन में आपको दूध कितना बच रहा है, 40 लीटर बच रहा है। मिल्क आपका 40 लीटर मिल्क है। ठीक, और पानी कितना है, 10 लीटर है। तो इन दोनों का अनुपात कितना है, 40/10 हो जाएगा अनुपात, मतलब 4/1, मतलब 4:1 में उसमें पानी और दूध मिला हुआ है। ठीक, अब दोबारा बर्तन में अब क्या कर रहा है, फिर से उसमें क्या आ रहा है, 10 लीटर पानी मतलब हटा रहा है। तो मतलब इसका क्या मतलब, तो मिल्क कितना हटा, 40 इंटू -10 लीटर में, 10 लीटर में कितना होगा, 1/4 है, 4/5 इंटू 10 लीटर, इतने दूध भी चला जाएगा, है ना। 40 पहले था टोटल मिल्क, उसमें से कुछ दूध जाएगा। दूध कितना जाएगा जब आप 10 लीटर हटाइएगा, तो 10 में से कितना दूध है, 10 में से 4/5 भाग दूध है, तो ये आ जाएगा आपका 32 लीटर दूध चला गया मतलब। और पानी डाल दे रहे हैं उसमें, है ना। तो पहले 10 लीटर पानी था आपका, इसमें से आपने क्या किया, पहले पानी हटा दिया। तो पानी हटाया तो 10 में से पानी कितना, 1/5 भाग था, इतना पानी था उसने हटा दिया, और 4/5 था दूध हटा दिया, और 10 पानी ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा 18 लीटर। ठीक, तो नया दूध और इसमें दूध और मिल्क और वाटर का क्या रेशियो हो जाएगा आपका, 32/18, जो कि 16 और 9 के बराबर आ जाएगा, 16:9। तो फिर से क्या है, तीसरी बार जब हटाया जा रहा है 10 लीटर, तो क्या हो जाएगा, दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 16/16 इंटू 40 हो जाएगा, जो कि आ जाता है 25.6 लीटर। अब ये छोड़िए, और एक और तरीका है इसका करने का। एक होता है कितना दूध बचा है ना, दूध के बारे में हम निकालते हैं। ओरिजिनल कितना था मिश्रण, और हटा कितना रहा है ना, तो 1 माइनस कितना है, 1/5। ये कितना बार चल रहा है, 3 बार चल रहा है, तो मतलब क्यूब कर देंगे। ठीक, तो ये होगा 640/25, ये 25.6 लीटर दूध बचेगा, है ना। यही आपका ऊपर में इतना लेंदी करके आया, और एक बार में आ गया यहाँ पर। नौवां क्वेश्चन है, 3 कारों द्वारा एक अनुपात में दूरी तय की गई, और यात्रा के समय का अनुपात इतना है, तो उनकी चाल का अनुपात क्या होगा। देखिए, तीनों का डिस्टेंस है 1:2:3। तो मान लेंगे ये है x है, दूसरा चलेगा 2x, उतना ही है 3x। और अब स्पीड का हमको निकाल लेना है, और टाइम दे रखा है आपका, टाइम का है, टाइम मान लीजिए आपका 3t है, 2t है, और t है। अब स्पीड निकालना है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, x डिस्टेंस बटा टाइम, इसका 3t है। दूसरे का क्या हो गया, इस 2 इंटू x/2t। तीसरे का क्या हो जाएगा, 3x/t। ठीक, ये सभी कट जाएंगे, x/t 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 कट जाएंगे, ये 1/3 बचेगा, ये 2/2 बचेगा, ये 3/1 बचेगा, ये 1/3 1, और ये 3 बचेगा। तो 3 से पूरा ऊपर इंटू कर दीजिए, 3:3:9 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, 3:3:9। सॉरी, ये 3 से इंटू कीजिएगा तो ये 1 बचेगा, ये 1 बचेगा, और 3 × 9 1:3:9 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। 10वां क्वेश्चन है, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 21 औरत 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी।
तो देखिए एक फार्मूला होता है MDH, MDH होता है फार्मूला, याद रखा कीजिए, MDH बाई W। इसमें होता है M मतलब नंबर ऑफ आदमी है, D मतलब डे है, आवर मतलब घंटा है, और W मतलब वर्क है, कितना काम हो। 15 × 8 × 21 × 6 D × 6 बटा इसका काम। अब देखिए जो 3 आदमी है, 2 आदमी के बराबर काम कर रहे हैं, मतलब एक तरह से समझिए 3 गुना, इस ये 3 गुना काम कर रही है और ये 2 गुना ही काम कर रहा है एक तरह से, है ना। अब समझ सकते हैं इसको, ये 2 गुना काम कर रहा तो ये 3 गुना काम कर रही है, वही जगह सेम काम को वर्क मान लीजिए 2 गुना किया तो ये उसी काम को 3 गुना कर रही है, मतलब ज़्यादा मेहनत एक तरह से ये लोग ज़्यादा कर रही है। तो इसको काट सकते हैं। आपको दिया है 3 औरत 2 आदमी के बराबर काम कर रही है ना, तो मतलब 2 आदमी, दो मतलब ये 2 काम कर रहा है तो इसको 3 काम करना पड़ रहा है उसी जगह, समझ रहे हैं। ये 2 ही काम करना पड़ रहा है तो इसका काम कंप्लीट हो जा रहा है, इन लोगों को 3 गुना काम करना पड़ रहा है एक तरह से। इसको 2 गुना जब काम करेगा तो ये 3 गुना काम के बराबर हो जाएगा, है ना, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 21, और 21 कट जाएगा यहाँ पे, और ये जगह 2 × 4 हो जाएगा 28, ये डबल 2 है, 2 हो जाएगा एकदम, और आपका 15 दूनी 30 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 15 बचेगा, तो ये 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर डी आ जाएगा आंसर, 10 का D। 11वां क्वेश्चन, एक परीक्षा में 32% छात्र गणित, 40% छात्र विज्ञान और 20% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं, मतलब अनुत्तीर्ण मतलब फेल कर जाते हैं, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत निकालिए। देखिए 32% गणित में, 40% छात्र विज्ञान में, 20% दोनों विषय में हार जाते हैं दोनों सब। सबका अनुत्तीर्ण होने का हम क्या निकालते हैं, मान लें दोनों अनुत्तीर्ण, मतलब छात्र यूनियन विज्ञान, मतलब गणित मैथ यूनियन साइंस, 32% लोग फेल पास कर रहे हैं गणित में, प्लस 40% लोग फेल कर रहे हैं, माइनस माइनस 20%, क्योंकि कुछ जो 20% है ना इसमें भी है, कुछ 20% इसमें भी है, दोनों को मिला के, तो जो माइनस कर रहा है ये होता है फार्मूला E = A यूनियन B। ए यूनियन बी होता है ए का होने का प्लस बी का होने का माइनस P (A)(B), मतलब ए और बी दोनों एक साथ हो रहा है, मतलब 20% दोनों एक साथ हो रहा है, गणित विज्ञान एक साथ हो रहा है, तो माइनस कर देते हैं यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, 40 30 72, 72 माइनस 20 52 आ जाएगा, ठीक। तो 52% का हमने क्या निकाला, एक्चुअली अनुत्तीर्ण का निकाला, इतने परसेंट लोग अनुत्तीर्ण करना, हमको निकालना उत्तीर्ण का, मतलब 1 - 52%, ये आएगा 100 - 52%, जो कि 48% आ जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 11 का आंसर सी हो जाएगा। और 11 को इस तरह से भी देख सकते हैं आप वेन डायग्राम में, देखिए अनुत्तीर्ण का मैं बना रहा हूँ, है ना, अनुत्तीर्ण का, तो ये है आपका दे रखा 32%, मान लीजिए मैथ वाला ये है 32% टोटल, और साइंस का है ये 20% टोटल, और ये जो दिया है ना ये 32% टोटल, ये हो गया 40% टोटल साइंस का हो गया, और ये जो देखा 20%, देखिए इधर भी एक बार आ रहा है, इधर भी एक बार आ रहा है ना 20%, दोनों में एक बार, इसीलिए हम एक बार माइनस कर दे रहे हैं, क्योंकि इसको जब लिखा गया है ना 32 और 40 में दोनों में एक एक बार इंक्लूड हो गया है, तो इसीलिए हमको एक बार माइनस कर दे ताकि दोनों बराबर हो, एक ही बार इंक्लूड हो उसमें। एक व्यक्ति
को 2 घोड़े में से प्रत्येक को 4,000 रुपये में बेचने पर ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। यदि एक घोड़े को 25% लाभ हुआ तो दूसरे पर कितने प्रतिशत हानि हुआ? देखिए, 12वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 4,000 रुपये बेचने से न लाभ हुआ न हानि हुआ, मतलब दो को, इसका क्या मतलब हुआ कि उसका देख लेते हैं। यदि एक घोड़े पर 25% का लाभ हुआ तो दूसरे पर कितने प्रतिशत का हानि होगा, ठीक है, हमें ये निकालना है। तो 2 घोड़े को वो 4,000 बेचा, 4,000 करके एक ही घोड़ा, मतलब 8,000 में बेचा, तो उसको ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। कहने का मतलब टोटल जो उसने खरीदा होगा 2 घोड़े का दाम, वो 8,000 में खरीदा होगा। और जब वो 8,000 में बेच दिया, टोटल 4,000 4,000 करके, टोटल 8,000 करके बेच, मतलब टोटल 8,000 में बेच दिया, तो उसको ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, ठीक ना। तो टोटल 8,000 में, इसका ये मतलब है कि हो सकता है एक घोड़ा वो 3,000 में खरीदा हो और दूसरा घोड़ा होगा 5,000 में, ये भी हो सकता है। तो ऐसा केस है, ठीक ना। तो ऐसी केस में एक बता रखा है इन्होंने कि फिर से वो 25% लाभ कमा रहा है ना। अगर वो जब बेचा, अब तो 25% लाभ कमाया, तो कहने का क्या मतलब हुआ? देखिए, 4,000 में वो बेचा, तो टोटल 8,000 में बेचा, तो कोई प्रॉफिट नहीं, लॉस हो रहा। पर एक पे वो, जब वो 4,000 बेच रहा है, तो एक पे उसको प्रॉफिट हो रहा और एक पे लॉस हो रहा, पर टोटल पे उसको कोई लॉस नहीं हो रहा है ना। तो हमको वही निकालना है कि दूसरे पे क्या होगा। एक को उसने 4,000 में बेचा, तो देखिए, लॉस, प्रॉफिट हुआ उसको 25%। तो आपको 25% प्रॉफिट का क्या मतलब, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य 4,000 इक्वल टू प्रॉफिट, एक 25% मतलब 125/100 हो गया। किसका, क्रय मूल्य का, कॉस्ट प्राइस का। यहाँ पे एक घोड़ा का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, आपको निकाल लीजिए यहाँ से। 5×5 = 25, 4, ये 800, 8 का 3,200, तो एक एक घोड़ा का जो क्रय मूल्य है 3,200 हो गया। क्रय मूल्य एक घोड़ा का 3,200, जिसपे आप 125 या 25% प्रॉफिट कमा रहा है। तो दूसरे का आपको निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। तो एक का 3,200 है, तो टोटल एक घोड़े का जो उसको पड़ रहा था, खरीद कितना पड़ा था, 8,000 रुपये, और एक का हो गया 3,200, तो ये आ गया 4,800। तो एक का हो गया 4,800, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया दूसरे घोड़े का 4,800, जो क्रय मूल्य 4,800 हो गया दूसरे घोड़े का। और उसको बेचा कितना, उसने 4,000 में बेचा है, ठीक ना, क्योंकि दोनों घोड़ा 4,000 में बेचा है। तो दोनों घोड़ा 4,000 में बेचा है, एक का 4,800 उसने खरीदा, तो लॉस कितना हो गया, 800 का लॉस हुआ। 800 का, 4,800 है ये, 800 का लॉस हो गया ना। तो आपको परसेंटेज निकालना है, लॉस मतलब हानि प्रतिशत निकालना है। तो ये कितना, 800 बटा हानि कितना हुआ, डिवाइडेड बाई इसका कॉस्ट कितना था, कॉस्ट था 4,800, इंटू 100। 100 से 100 बटा 48, तो 100/6, तो 16/4/6, 16/4/6 हो जाएगा इसका आंसर। तो 100/6 को और कर सकते हैं, 100/6 इक्वल टू 50/3, 16, तो ये आंसर आ जाएगा इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक ना। 13वां क्वेश्चन है, किसी धन का 1/3% वार्षिक दर से धन इतना हो जाता है। देखिए, मिश्र धन दिया है ना, साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में मिश्र धन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो अमाउंट आपका दे दिया है 7,000, और रेट दे दिया है, और साधारण ब्याज है, तो आपको इंटरेस्ट निकाल देना है। तो इंटरेस्ट क्या होता है, अगर 5 वर्ष रेट इतना दे दिया है, तो धन आपको निकालना है। तो धन देखिए कैसे निकलेगा, अमाउंट क्या होता है, P+I, मूलधन है ये, मिश्र धन, और इंटरेस्ट ये है, मतलब ब्याज इतना है। तो ये दे रखा आपको 7,000, P को मान लेते हैं P, प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, P×R, R दे रखा था आपको 3 1/3, मतलब 10/3 दे रखा है, 10/3, इंटू टाइम दे रखा था 5 साल, बटा डिवाइडेड बाई 100 होता है। ये होता ही होता है। इसको सॉल्व कीजिए, ये 300 है प्लस 50 है, तो ये हो जाएगा 350/300 इंटू पी, ठीक ना, और ये 7,000 के बराबर होगा। तो ये आ जाएगा आपको, पी आ जाएगा 7,000 इंटू 300/35, 350।
तो जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो जीरो कटेगा और ये 1000 होगा, और ये 7×5 = 35 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 60,000, है ना। 6,000 हो जाएगा, ये जीरो का थोड़ा बचा है, जीरो जीरो कट गया। हाँ, ये 6 मरते कटेगा, तो 6,000 रुपये हो जाएगा इसका मूलधन। यही आपको निकालना था इस क्वेश्चन में। 13 का मूलधन बी आएगा। अब देखिए, एक ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, जिसमें एंगल पी है इतना, एस है, पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर है, क्यू एस प्लस इतना है, और ये है ये है। क्या एंगल क्यू का माप क्या होगा? पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर, तो ऐसा बनाता है ट्रायंगल, पी क्यू आर, और पी एस यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, क्यू आर के परपेंडिकुलर है। फिर आपका पी एंगल पी, ये 120 दिया हुआ है ना, 120 दिया हुआ है। फिर आपका क्या है, क्यू एस प्लस एस आर, सॉरी, एस यहाँ पे है, क्यू एस प्लस एस आर इक्वल टू, सॉरी, क्यू पी क्यू, ये वाला पी क्यू प्लस क्यू एस, ये एस आर के बराबर है। तो एंगल क्यू का माप निकालना, ये एंगल क्या होगा? तो ये ट्रायंगल बना लेते हैं, थोड़ा ऐसा बनेगा। पी क्यू आर, और ये 120 दिया हुआ है। मान लीजिए हम यहाँ से एक ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक ऐसा लाइन जो इसको परपेंडिकुलर 22, मतलब ये वाला बराबर ए हो जाएगा, है ना। तो मान लीजिए ए है, तो ये भी ए हो जाएगा, और इसका लेंथ है मान लीजिए बी, इसका लेंथ है मान लीजिए सी, ये, और देखिए ये इसका लेंथ भी बी ही रहेगा, ये बराबर है, तो मतलब ये एंगल बराबर हो जाएगा, ये और ये एंगल, तो इससे ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएगा, तो ये बी है, तो ये भी बी हो जाएगा, ठीक। फिर ये मान लेते हैं सी है, ये इतना सी है, ठीक। तो देखिए अब, तो अब क्वेश्चन के अनुसार क्या है, बी प्लस 2a इक्वल टू सी है। अब ये कैसे है देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ था आपका कि दिस प्लस प्लस दिस प्लस ए होगा यहाँ पे, प्लस दिस इक्वल टू दिस लेंथ, इतना लेंथ इतना। तो यहाँ पे हम ये कर देते हैं, कहता ये प्लस ये इतने के बराबर था। तो यही काम करना है यहाँ पे, बी प्लस ए इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक। अब ये हो गया आपका, तो ए से ए कट गया, तो सी इक्वल टू बी आ गया। मतलब ये भी लेंथ जो है ना इसके बराबर आ जाएगा, इसके बी के बराबर ये भी लेंथ आ जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। इसको अच्छे से कर लेते हैं, फिर मतलब क्या आ गया आपका, बी ए हो गया, बी ए हो गया, फिर ये बी हो गया, फिर ये ए हो गया, फिर ये हो गया, और ये मान लीजिए थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है, और देखिए ये भी साइड बराबर है, ये दोनों, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, तो ये मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए फाइव है, तो ये भी फाइव हो जाएगा। तो ठीक क्या होगा, इस प्रॉपर्टी से थीटा इक्वल टू 5+5, थीटा इक्वल टू 5+5, और थीटा इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा। तो अब और देख लीजिए, अब आपको सब निकल गया, ये थीटा है और ये फाई है और ये 120 डिग्री है टोटल। आपको पता ही है साहब सब कुछ, एक ट्रायंगल में क्या होता है, 120 एक मतलब थीटा, ये थीटा प्लस ये फाई प्लस ये टोटल 120 इक्वल टू 120 इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना। और फाई थीटा आपको दे देखा 2 पाई, तो यहाँ पे 2 पाई रख दीजिए, 3 पाई प्लस 120 इक्वल टू 180, 2 पाई प्लस 5
प्लस 120 इक्वल टू 180 था तो ये 60 कर देते हैं, तो 5 इक्वल टू 20 डिग्री आ गया। आपको क्या निकालना था, एंगल क्यू निकालना था ना। यहाँ पे जो आपका ये जो क्यू था ये क्या था, थीटा था, तो थीटा क्या है 2 × 5 है, तो 40 डिग्री हो गया। ठीक, 240 का x%, 240 का x%, x प्लस 450 के 60% के बराबर है, तो x प्लस 50 का 20%, x के 40% से कितने प्रतिशत तक कम होगा, तो देख लीजिए क्या दिया है क्वेश्चन में। सारी चीज़ें 240 का x% का मतलब इंटू 240 का x% इंटू एक्स बटा 100 डी दे सीधा, ये है x प्लस 450 का 60%, तो 60/100 कर देते हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 से 100 कट जाएगा और 6×4 = 24 आ जाएगा, तो 4x इक्वल टू एक्स प्लस 450, तो 3x इक्वल टू 450, एक्स इक्वल टू 15×3 = 45, 15 150, एक्स आ गया आपको 150। अब फिर बोल रहा है कि एक्स प्लस 50 का 20% इंटू 20%, 20/100 लिख देते हैं। ये कितने किसका एक्स, एक्स प्लस 50 का 20% एक्स के 40% से कितना बराबर, तो एक्स के एक्स इंटू 40%, ये कितनी प्रतिशत कम है, तो कम है, मतलब डिफरेंस निकालना है हमको। और हो सकता है ये बड़ा हो सकता है ये बड़ा हो, तो छोड़ दीजिए, डिफरेंस निकालिए, सीधा माइनस करके निकालिए। और एक्स की वैल्यू हमने 150 निकाला है, तो 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा 200 इंटू 20/100, ये माइनस रखिए, कुछ भी आएगा, कोई भी बड़ा आ सकता है आपका। तो ये क्वांटिटी भी बड़ी आ सकती है, ये क्वांटिटी बड़ी आ सकती है, तो माइनस रखिए, अगर आंसर आ जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अब डिफरेंस निकालना है, यहाँ पे कोई भी बड़ा हो सकता है। एक्स कितना है फिर 150 इंटू 40/100, तो 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट 200 कट गया, तो ये हो जाएगा 20×40, 40, फिर आ जाएगा 15×60, 60, तो -20, मतलब 20 आ गया इसका आंसर। कोई डिफरेंस आपको निकालना था। तो, तो डिफरेंस आ गया आपको 20, ठीक ना। और बोला है कि प्रतिशत में निकालना है, ऐसे कितने प्रतिशत कम है, एक्स प्लस का एक्स प्लस 40% से कितने प्रतिशत कम है, तो मतलब एक्स प्लस 40% से कितने पर, तो एक तो डिवाइडेड में हमको क्या करना है, एक्स इंटू 40% करना पड़ेगा, और इंटू 100% निकालने के लिए, ठीक ना। क्योंकि कितने से, मतलब एक्स प्लस 40 से, तो डिफरेंस आपका एक्स प्लस एक्स इंटू 40 है, तो कीजिए 20 × 100, एक्स कितना है 150 इंटू 40, एक और 100 आ जाएगा यहाँ पे, तो 20×2 = 40, 15×2 = 30, 300 हो गया, तो ये कट जाएगा, तो 100/300 आ जाएगा, 100/3, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 16, 2/3% हो जाएगा। सॉरी 100/3 था आपका, 100/3, तो ये हो गया 33 से। 16वां क्वेश्चन, यदि ती के वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया गया, ए से एम और एन से जेड, तो ए से एम कितना होता है 13 होता है ना, एम का मान 13, तो टोटल 13 और 13 में भाग दिया गया है। तो दूसरे में जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर है, तो दूसरे में जे के स्थान जैसा कौन सा आता है ना, देखिए पहले में क्या आता है जे के एल एम, मतलब लास्ट का, इस वाले पहले वाले में अंक में लास्ट से 3 पैर है, तो ऐसे ही इसमें जेड होगा लास्ट में, WXY जेड, तो लास्ट जेड होगा, तो डब्ल्यू इसका पोजीशन, इसमें जे और इसमें डब्ल्यू बात बराबर है, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। ठीक, तो दरअसल कुछ अनेक व्यक्ति का परिचय देते हुए अमर कहता है कि उसकी पत्नी मेरे नाना की इकलौती बेटी है, उस व्यक्ति का हमर से क्या संबंध है।
नाना मतलब होता है मम्मी के पापा। ठीक। एक व्यक्ति का परिचय तो अमर कहता है उसकी पत्नी, अमर कहता है, ठीक ना, उसकी पत्नी, ये इसका ये है कोई, इसकी वाइफ है, वाइफ। मेरे नाना, इसके नाना है, और इसके पापा का लेवल ये होगा, फिर नाना का लेवल ये होगा ना, नाना आ गया नाना। कि इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी, ये बेटी है तो ये यहाँ पे चला जाएगा, बेटी है मतलब ये कोई अपने से ऊपर वाले लेवल का, ऊपर मतलब मामा मामी पापा, इस लेवल पे बात कर रहा है ना अमर। वही बोला है। अमर कहता है उसकी पत्नी, कोई आदमी है, उसकी पत्नी। ठीक। अमर कहता है कोई आदमी है उसकी वाइफ, मेरे नाना की, मतलब इसके नाना होंगे, उसकी इकलौती बेटी है, तो ये नाना की बेटी होगी, बिल्कुल सही है। तो उस व्यक्ति का अमर से क्या था, तो ये व्यक्ति क्या होंगे, पापा होंगे, क्योंकि आप पापा के मम्मी के बारे में बोल रहे हैं, नाना है ना। नाना का बेटी कौन होता है, आपकी मम्मी होती है, और वो एक इकलौती वो है, तो पक्का है कि यही है। अगर दो भी बोलते तो हो सकता था कि आपकी मौसी हो सकती थी, वो समझ रहे हैं। अगर इकलौती व्यक्ति है तो पक्का आपके पापा का ही वो वाइफ है, मम्मी है आपकी। अगर दूसरी, अगर बोलता है कि इकलौती बेटी नहीं है, कोई बोल देता है कि बेटी है, तो हो सकता था वो मामी मौसी भी हो सकती थी आपकी। तो इसका आंसर जो है पिता का संबंध है ना, पिता का। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, इसका आंसर ए आ जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक। तो देखिए सीधा आपको दिख रहा होगा, इंटू हो रहा है यहाँ पे, ये सीधा इंटू हो रहा है पोजीशन का, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ऐसे कीजिए तो अगर ये आ गया तो ठीक है, 3 दूनी 6, 6 6 4 6, तो इसका आंसर डी हो जाएगा ना। तो दिख ही रहा होगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ऐसे करके सब। 19वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार सही से आएगा। ठीक। अब देखिए, इसको पकड़िए, ए सी सी बी सी सी। ठीक। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा ए सी सी, फिर बी आ गया। ठीक है। यहाँ पे क्या है, सी सी आ गया, फिर यहाँ बी आ रहा, तो पक्का यहाँ पे ए सी सी आएगा, बी सी सी आएगा, है ना। तो यही है, ए सी सी बी सी सी, ऐसे ही बनना, ए सी सी बी सी सी, यही इसी को रिपीट कर दीजिए, सब बन जाएगा। तो हो जाएगा ए सी, इसका आंसर ए सी मतलब ए आंसर है। 19 का ए हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, शब्द के अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्या ठीक दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो दिए गए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द का है। ठीक ना। अब देखिए, ई तो देखिए 5वां पोजीशन होता है, ये मगर दूसरा पोजीशन होता है। अब यू चौथा, 1 2 3 4 5 6, तो हमें क्या करना है, अर्थपूर्ण शब्द निकालना है। तो हमको देख सकते हैं, अगर आपको पता चल रहा हो लगने में, फ्यूल, इमेन्युअल, ब्यूल, अब नहीं चल रहा तो चलिए देख ले, चेक कर लीजिएगा एक ऑप्शन, 5 4 3 2 1, 5 में क्या है, ई है, 4 में क्या है, यू है, 4वां पोजीशन पे यू है, तीसरा पोजीशन पे एम है, पहला पोजीशन पे बी है, छठा पोजीशन पे एल है। ये नहीं बनना, हम्बल जैसा दिख रहा है आपको, अम्बल, HUMB डायरेक्ट देखिए तो हम्बल बनेगा। अब स्पेलिंग भी पता होना चाहिए, HUMBEL, हम्बल। ठीक। तो ऐसा है क्या, कोई ऑप्शन में दो, यू कौन सा पोजीशन 4, एम कौन सा पोजीशन 3, बी कौन सा पोजीशन 1, ई कौन सा पोजीशन 5, और एल तो 6 है ना, 2 4 3 1 5 6, तो 2 4 3 1 5 6, ये BLE होता है ना, BLE, तो 6 5 है ना, BLE होता है, उल्टा होता है, 2 4 3 1 है, तो ये आंसर है, इसका सी आंसर है ना। आप यहाँ तो डायरेक्ट देखिए, इसको देख के आपको कुछ वर्ड दिख रहा है क्या, तो एक जैसे ही इसको ट्राई किया तो दिखने लगा कि हम्बल है, HUMBLE, तो वैसे ही डायरेक्ट इसको मार दिया चेक करके। अब हमको क्या है कि किसको परस्पर करना है ताकि ये 38 आ जाए। ठीक। अब इसको सोच सकते हैं आप, 38 आ रहा, तो इसमें
20 गुना है, 20 गुना ये है, देखिए 20 गुना 80 है, इधर सब प्लस माइनस तो पक्का ये बहुत ज़्यादा नंबर है, ये नंबर है आपका 160। और 160 को 38 तक ले जाना बहुत मुश्किल है, ये माइनस प्लस से, ठीक है। जो 9 5 ये करके तो पक्का ये इंटू में जो 20 है ना, 20 को हटाना पड़ेगा। 20 को या 8 को हटा दीजिए, वो भी कर सकते हैं। 8 भी हटाइएगा तो छोटा नंबर ला सकते हैं, 50 60 नंबर आ गया। तो सबसे पहले पता चला, इसको ट्राई कीजिए, सबसे पहले स्टेप होना चाहिए इस 8 को हटाना या 20 को हटाना। 20 वाला तो ऑप्शन है नहीं, तो 8 के हटाने की कोशिश कीजिए, तो ये ऑप्शन सबसे पहले चेक कीजिए, मतलब फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, थोड़ा सोच के। इसमें 3 रखिए, 3 इंटू 20 प्लस प्लस यहाँ पे डिवाइजन है यहाँ पे, और ये डिवीजन है तो इसलिए थोड़ा डिवीजन। 21वां क्वेश्चन में, 21वां क्वेश्चन में बस ये दिया हुआ है, सबको चेक कर लीजिए और जो आंसर आएगा वही है। इसमें ये डिवीजन है तो आपका पहले छोटे से करते हैं जो सिंपल दिख रहा है। 3 और 5 को रिप्लेस कीजिए, इसको इसको रिप्लेस कीजिएगा, इससे क्या हो जाएगा, 20 कटने लगेगा ना, 20 बटा वो आ जाएगा। तो ये प्रोसेस सबसे पहले इस्तेमाल कीजिए ना, 20 को आप काटने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ 20 दिया है, 20 डिवाइडेड बाई 30, ये कोशिश कीजिए कि 3 को हटा दें, तो 5 को रखिएगा यहाँ पे तो 4 मटे कट जाएगा। तो कोशिश ये चेक कीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, देख लेते हैं। 8 इंटू 20 की जगह हम क्या किए, नहीं, 20 के 20 रखे हैं, डिवीजन डिवाइडेड बाई 3 की जगह कर दिया 5, प्लस 9 - 3 हो गया, ठीक। तो ये आ जाएगा 4 और 8 चौका 32, और ये 6 हो जाएगा, 32 + 6 38 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ही बार में थोड़ा सोच के आ गया, अदरवाइज हो सकता है तो कोई और भी होगा। और ऐसे ही थोड़ा सा सोच के कीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम, काफ़ी टाइम बच जाएगा आपका। 22वां क्वेश्चन है, दिया गया शब्द ट्रांसफॉर्म है, उसको अक्षर का प्रयोग कर निम्न में से कौन सा शब्द बना रहा है, देखिए ऊपरी ऊपरी देखिए। पहले कोशिश कीजिए लास्ट को चेक करने का, है ना। तो RANSOM है तो ये तो बन जाएगा। फिर देखिए कोई भी चेक कर सकते हैं, फोर्थ है FOR, ये भी बन ही जाएगा। ROM ये भी बन ही जाएगा। ट्रेन देखिए TRI तो है नहीं, तो आई बनेगा नहीं, इसमें आई नहीं है तो ट्रेन नहीं बनेगा, तो आंसर ये हो जाएगा इसका। अब इसमें कौन सा पहले आएगा दूसरा आएगा, तो ये देख लीजिए। CN तो सबका सेम है, T भी सेम है, और फिर आ गया E और R। तो E तो पहले आ जाएगा, तो पक्का है कि 2 पहले आएगा। क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है शब्द को, उसके क्रम के अनुसार। ई पहले आएगा तो पहले पहले वाला पहले आता है, आपका 2 नंबर पे एक आएगा, 2 2 2, ठीक है, ये तो होगा नहीं। फिर है आपका आर 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 सब में, फिर ए आएगा, ए वाला आएगा, ए आर के बाद ए ये वाला, ए के बाद ई वाला आएगा, फिर यू, AEIOU, ये होता है वोवल का पोजीशन। तो पहले कौन सा ए वाला आ गया, मतलब 3 आएगा, 2 के बाद 3 आ गया, फिर 1 नंबर आएगा, है ना, 1 और 4, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, दी गई संख्या श्रृंखलाओं में एक संख्या गलत है, गलत संख्या का करना है। तो देखिए देखिए एक बात देखिएगा, यहाँ पे 3 4 10 32 136 बहुत बड़ा नंबर होते जा रहा है ना, तो पक्का है कि इंटू स्क्वायर कुछ हो रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो प्लस माइनस तो मतलब 3 - 1, और ये करना थोड़ा अवॉइड कीजिए, है ना, कोशिश कीजिए कुछ इंटू से कीजिए। तो 3 और 4 को क्या कर सकते हैं, 3 को 4 लाना है, तो 3 + 1 4 है, और 4 दूनी 8 है, प्लस 10 है, ठीक। तो ऐसे कर सकते हैं, 3 इंटू 1 1, तो ये 4 आ जाएगा। तो ये 4 को 10 लाइएगा तो 4 क्या है, 4 इंटू 2 + 2। फिर ऐसे 10 को 32 लाना है, तो 10 इंटू 3 + 2। तो यहाँ पे 3 हो सकता था, देखते हैं आगे। 32 और 136 में 32 इंटू 4 + 4 होना चाहिए पैटर्न में। अगर 32 इंटू 4 + 4, 32 नहीं, मान लीजिए 3 ही रहता तो 33 होता, तो 33 इंटू 4 + 4 कीजिए। इसके में क्या कीजिए, 33 इंटू 4 + 4 आना चाहिए। ये हो गया 4 × 12 13 + 4 136 आ गया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 33 होना चाहिए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी। 25वां क्वेश्चन है, शब्द कमर्शियल अक्षरों में कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं
जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य अक्षर होते हैं। तो देखिए ऐसे इसको काउंट करना होता है। सी के बाद देखिए डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। तो एल तो सही है, तो मतलब ए सी से एल एक मिल गया आपको, सही है, एक मिल गया। फिर ओ से जो ओ, पी, क्यू, आर, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, डब्ल्यू। तो ये नहीं होगा। फिर एम है एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। ये भी नहीं होगा। फिर ये भी एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस। ये भी नहीं होगा। ई से कीजिए ई, एफ, जी, एच, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। ये भी नहीं होगा। आर से कीजिए, आर के बाद नहीं आ रहा है। तो सी के बाद कीजिए सी, डी, ई। वो भी नहीं, आई, जे, के। ये भी नहीं, ये नहीं। तो एक मिला इस साइड से। अब इस साइड से एक मिला। अब उल्टा करके देखते हैं। एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। तो नहीं है, एल के बाद नहीं। ए, बी, सी बिल्कुल है। ए के बाद सी आ जा रहा है इधर, तो दो हो गया। ठीक। फिर आई, आई, जे, के, एल, एम। तो यहाँ पे तीसरा मिल गया, आई से एम तक मिल गया। एम, फिर तीसरा मिल गया है ना। फिर इसी को ले जाइए एम, एन, ओ। देखिए ओ भी मिल गया, तो चौथा मिल गया आपको। फिर सी नहीं मिलेगा, आई हो गया। फिर सी से स्टार्ट किए, सी, डी, ई। फिर पांचवा मिल गया आपको। ई, एफ, जी, एच, आई नहीं मिलेगा। आगे पांच मिल गया अभी तक। सी से किए थे, अब ई। आर से आर, आर, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू। ये भी नहीं मिलेगा। ई के बाद कीजिए ई, एफ, जी, एच, आई। ये भी नहीं मिलेगा। एम, एन, ए मिल जाएगा एक, और छठा मिल जाएगा एम, एन, ओ। है ना, मतलब एन यहाँ पे होता फिर ओ होता, तो छठा मिल गया। आपको टोटल इसमें 6 मिल गया। 25वां का 6 मिल गया आपको। और देखिए इसमें क्या है, ए से लेकर बी, सी गया एक। फिर डी, ई जरा चला जाएगा। ए से ई, ए से मिल गया दो। फिर देखिए सी से देखिए ई चला गया एक, और एक इस साइड में तो था ही, प्लस एक कर देते हैं, एक प्लस एक। फिर आई से भी यहाँ पर है एम, एम चला जाएगा एक, एम, आई, जे, के, एल, एम। चेक कर लीजिए ऐसे देखिए, आंसर शीट में दे रखा है। आप सात निकल जाएगा, इसमें कोई बड़ा मतलब ऐसे निकालना है, कंसेप्ट समझ लीजिए। एग्जाम में अगर बहुत बड़ा होगा 7 8 आएगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, पर कंसेप्ट ऐसे ही निकालना होता है आपको। ए बी सी ऐसे ही काउंट कीजिए। 26वां क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। दिया गया सेट ये है। तो 7 3 1 ऐसा कुछ तो होगा नहीं। तो एक चीज़ देखिए, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 1 करने पे 7 आ रहा है। ऐसे ही 7 दूनी करने प्लस 1 करने पे 15 आ जा रहा है ना। 7 दूनी 14 प्लस 1 15। ऐसे ही ये पैटर्न पे देखिए तो क्या कोई है, दो तिहाई 6 प्लस 1 नहीं है। 4 दूनी 7 प्लस नहीं, 7 दूनी 14 प्लस 1, 5 दूनी 10 प्लस 1। हाँ यहाँ पे है 5 इंटू 2 प्लस 1 11 आ जाएगा। फिर 11 इंटू 2 प्लस 1 23 आ जाएगा। तो ये आंसर सी हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म शब्द को चुनना है। तो देखिए सी के बाद क्या आता है, डी आता है। एल, एम, एम छोड़ दिया, एन आ गया। ओ, एम, एन, ओ, एम, एन, ओ, पी, क्यू दो छोड़ दिया। मतलब क्या कर रहा है लोग, एक एक ज़्यादा छोड़ता जा रहा है। सी के बाद डी किया, एक छोड़ा, एक भी नहीं छोड़ा, जीरो छोड़ा। एल के बाद क्या किया, एम छोड़ दिया। ओ के बाद क्या किया, पी, क्यू छोड़ दिया। पहले में जीरो छोड़ा, फिर दो छोड़ा, फिर तीन छोड़ा, फिर दो छोड़ा, फिर अगले में तीन छोड़ देगा। एस के बाद देखिए एस, टी, यू, भी छोड़ दिया, डब्ल्यू आ गया। ऐसे ही करना है। फिर लास्ट में चार छोड़ देगा। तो ओ के बाद क्या छोड़ेगा, कोई नहीं, एम, एन, ओ, पी सीधा आ गया, सीधा पी आ जाएगा। अब पी के बाद क्यू को छोड़ देगा, फिर आर आ जाएगा। फिर ई के बाद एफ और जी को छोड़ देगा, एच आ जाएगा। पी, आर, एच होना चाहिए आंसर इसका।
तो ऐसा ऑप्शन एक ही है, सी आंसर है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 27 का सी। अब देखिए 28वां क्वेश्चन, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रोड को ये बोलते हैं, ठीक, तो उसके सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाए, तो मान लीजिए डायरेक्ट पोजीशन से करते हैं। ए पोजीशन पे क्या है, डी ला दिया, तो ए पोजीशन में डी वाला ऑप्शन तो बहुत सारा है ना, और तो कोई कॉमन है नहीं, तो कुछ पैटर्न आपको निकालना ही पड़ेगा यहाँ पर। देखिए रोड को यू आर डी जी किया है, आर ओ ए डी, तो देखिए एक चीज़ है, कम से कम ए ई पोजीशन देखते हैं, ए ई जे टी ओ वाई, इसका पोजीशन एक होता है, इसका पोजीशन 5 होता है, अल्फ़ाबेट में 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है, 25 होता है, ठीक। अब रोड का पोजीशन, रोड का देखिए पी क्यू आर एस टी, और यहाँ पे ओ होगा फिर टी होगा, ई जे ओ टी वाई, वो पहले आएगा फिर टी आता है ना, तो इसका पोजीशन कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना। फिर डी का पोजीशन हो जाएगा 4, इसका पोजीशन होगा 1, और डी आर ओ है, ये ओ है, तो इसका पोजीशन है 15, और ये 4, इसको कोडिंग कर दिया इन्होंने यू आर डी जी में, यू आर डी जी में। यू का पोजीशन कितना है आपका, एस टी यू भी एस टी यू भी, तो 22 है। आर का पोजीशन है आपका पी क्यू आर एस टी 18, और डी का पोजीशन है 4, और जी का पोजीशन है ई एफ जी 7 है। एस टी, टी है मतलब 19, एस टी यू टी एस टी, तो 21 पोजीशन है ना, यू का पोजीशन 21 है। अब देखिए 18 था, 21 कर दिया, 3 बढ़ा दिया, 15 था, 18 कर दिया, 3 बढ़ा दिया, 1 का 4 कर दिया, 3 बढ़ा दिया, 4 का 7 कर दिया, 3 बढ़ा दिया। अगर ये आपको सब कुछ याद है तो ये करने में आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, मैं तो लगभग 1 मिनट ले लिया, क्योंकि ये सब चीज़ दिखाना भी है सही से, तो इसलिए ये 4 + 3 7 है। तो और वो वैसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट अल्फ़ाबेट को ही देख लीजिए, सीधा वो करने का भी ज़रूरत नहीं है, तो वो ऐसे याद होना चाहिए, अल्फ़ाबेट पोजीशन याद होना तो फटाफट होता है। यू गया, आर एस टी, यू छोड़ दिया उसने, एस टी छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, फिर यू पे चला, ओ के बाद एम एन ओ, पी क्यू छोड़ दिया, आर पे चला गया, ए के बाद बी सी छोड़ दिया, डी के पे चला गया। ऐसे ही हमको करना है, स्वान से 2 को छोड़ देना है और नेक्स्ट चला जाएगा, एस टी एस टी करना है, फिर यू करना है, फिर भी आ जाएगा, डब्लू एक्स छोड़ देगा, वाई छोड़ देगा, फिर जेड आ जाएगा। तो वी जेड वाला ऑप्शन है क्या, बी दिख रहा है, तो बी बी, और लास्ट भी ऑप्शन है, ये भी है, तो फिर ए का पोजीशन दे, तो ए का तो डी हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित सबको चुनना है। फर्नीचर से क्या बनता है, बेंच, फर्नीचर मतलब बेंच का, फर्नीचर के अंदर में बेंच आता है। लेखन सामग्री से क्या करते हैं आप, लेखनी करते हैं, लेखन काम करते हैं, तो 29 का ए आ जाएगा। 30वां क्वेश्चन, अपने घर से लोकेश 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर उन्होंने पश्चिम की ओर रुख किया और 10 किलोमीटर दूरी चला, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ किया और 5 किलोमीटर की दूरी तय की, अंत में पूर्व की ओर मुड़ते हुए उन्होंने 10 किलोमीटर की दूरी तय की, वो अपने घर से किस दिशा में है। तो 30वां क्वेश्चन है आपका, डायरेक्शन निकाल, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर दक्षिण किधर होता है ना। अब देखिए ये जो डायरेक्शन होता है, इधर ईस्ट होता है, पूरब पश्चिम वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर, ऊपर में नीचे में दक्षिण। तो वो बोला कि घर से लोकेश चला, स्टार्ट किया, लोकेश 15 किलोमीटर उत्तर में चला, उत्तर मतलब ऊपर चला, ठीक, 15 किलोमीटर, ये यहाँ से मान लीजिए 20 से 15 किलोमीटर चल गया उत्तर। फिर उन्होंने पश्चिम की ओर मूव किया, तो पश्चिम इधर होता है, और 10 किलोमीटर की दूरी तय की, तो इधर उसने 10 किलोमीटर दूरी तय की, ठीक है। फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ गया, दक्षिण नीचे होता है, दक्षिण नीचे होता है, और 5 किलोमीटर चला, ये 5 किलोमीटर चला इसमें, ये स्टार्टिंग से 15 किलोमीटर ये हो गया, और ये 5 किलोमीटर नीचे हो गया दक्षिण की ओर। अंत में पूर्व की ओर मुड़ते हुए 10 किलोमीटर चला, आप चलिए इधर 10 किलोमीटर फिर चला गया, 10 किलोमीटर, ठीक।
तो बोला वो अपने घर से किस दिशा में है, तो ये देखिए ये है, अभी ये यहाँ है इस दिशा में, और इधर में है, मतलब पकड़िए ना, और इसका घर यहाँ था, है ना, 15 यहाँ था, और तो ये ऊपर वाला दिशा कौन सा हो गया, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ को बोलते हैं उत्तर दिशा, तो इसका आंसर उत्तर दिशा में है अभी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। 31वां क्वेश्चन, यदि एक्स का अर्थ घटाना तो प्लस का अर्थ गुना है तो उसको कर देना है बस उस हिसाब से, जो बोला उसके हिसाब से कर दीजिए। एक्स का अर्थ घटाना है, एक्स इंटू, मतलब इंटू का अर्थ घटाना, माइनस कर दिया यहाँ पे, प्लस का अर्थ गुना, प्लस का है यहाँ पे गुना कर दिया है, फिर माइनस का अर्थ होता है जोड़ना, सॉरी, तो ऐसा कुछ दिया तो है नहीं, इन्होंने प्लस ही दिया है दो जगह, तो प्लस यहाँ भी है प्लस यहाँ भी है, माइनस का वो बोला ही नहीं है, पर होना चाहिए था माइनस, अगर बोला तो ये कोई बात नहीं, इन्होंने ये कर दिया है, तो ब्रैकेट के अंदर में जो है उसको पहले सॉल्व करेंगे, दो करेंगे, फिर ये सब इंटू है, तो 2 × 5 × 6, 6×5 = 30, दूनी 60, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। देखिए टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन, ट्रांजिस्टर, टेलीस्कोप, तो देखिए ये सभी जो है ना, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन, ट्रांजिस्टर, ये सभी एक तरह से मेन इसका कंपोनेंट ट्रांजिस्टर ही होता है, जिससे कि हेल्प से आप कुछ रिकॉर्ड करते हैं, या मतलब रिकॉर्ड करते हैं या देखते हैं, है ना, इसका मेन जो है ना, बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर सब में यूज होता है। पर टेलीस्कोप ऐसा कुछ नहीं है, फिजिकल डिवाइस, इसमें लेंस होगा और बस मेन लेंस लगा दीजिए, टेलीस्कोप बन गया, तो ऐसा कुछ है नहीं ट्रांजिस्टर का यूज कर रहा है इसमें, इसका आंसर डी हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, 33, हाँ देखिए, नीचे एक पासा में के तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, एक बिंदु वाले सतह के विपरीत सतह पर बिंदुओं की संख्या का पता लगाना है, तो एक जो बिंदु है, एक मतलब एक आएगा, एक मतलब ये वाला, इसके अपोजिट मतलब नीचे में क्या होगा ये पता करना, आप देखिए। अब देखिए एक जो है ना, एक लिखा हुआ है, तो उसके क्या होगा, इस साइड होगा एक बचेगा, एक इस साइड बचेगा, दो तो आपको फेस दिखा दिया, ये दोनों दिखा दिया, और एक इस साइड होगा एक इधर होगा, तो इस वाले फिगर में देखिए, इस वाले और इस वाले फिगर, सॉरी, इसमें और इसमें देखिए दोनों में फर्क क्या, एक साइड में 3 दिखा दिया, एक साइड में 2 दिखा दिया, इसमें क्या है, एक साइड में 2 दिखा दिया, एक साइड में 5 दिखा दिया, तो मतलब समझ रहे इसका क्या मतलब है, तो मतलब एक साइड में या तो इधर 5 होगा, ठीक, इसी एक जगह 5 होगा, ठीक, एक जगह 5 हो गया, आपको पता चल गया, और देखिए लास्ट वाले में 5 और 2। 33वां क्वेश्चन में देखिए आपको निकालना है, तो एक कंसेप्ट है बता देता हूँ मैं, इससे इजीली निकल जाएगा। अगर कोई फोटो है ऐसे, मतलब ये पासा ही है, पासा बना रहा हूँ, और किसी दो साइड को पकड़िए, इस साइड और इस साइड को, दोनों को साइड, ऊपर वाला साइड और ये साइड वाला साइड, इस दोनों साइड को टच करता हुआ दो ही साइड होगा, एक ये वाला साइड होगा जो इस साइड है दाएं साइड में है, और एक बाएं साइड में जो आपको दिखने का है पीछे में, इधर में बाएं साइड में दो ही साइड होगा, ठीक। अब इसी कंसेप्ट को पकड़िए, दो साइड पकड़ लेते हैं, जिसमें 2 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, ठीक, ये 2 5 वाला साइड है, ठीक, तो मतलब एक 6 होगा और एक नीचे में होगा इसके, ऐसे ही इसमें देखिए 2 और 5 वाला, एक एक में 1 है और एक में नीचे में, तो एक फिगर में आपको 6 दिखा रहा है 2 5 के बगल में, और एक फिगर में 1 दिखा रहा है ना, तो मतलब कि 6 और 1 ना एक दूसरे को अपोजिट साइड में, मतलब नीचे में 1 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे में 6 होगा, है ना, तो यही बोलना चाह रहा है, तो आपको एक के विपरीत निकालना, तो 6 आ गया इसका आंसर, इसका डी आ गया, 33 का डी आ जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संगीतकार, वाद्यकार, वायलिन बजाने में होता है, तो संगीतकार होता है, ये दोनों का यूज करता है ना, दोनों का यूज कर सकता है, पर दोनों अलग चीज है। 34वां क्वेश्चन है, संगीतकार और वाद्यकार, अब इसके लिए आपको जानकारी होना चाहिए कि संगीतकार वाद्यकार क्या होता है, और ये, तो संगीतकार जो होता है ना, कुछ संगीतकार मतलब खुद वायलिन वाले वाद्यकार भी हो जाते हैं, कुछ वायलिन वाले, ये बोलो सब वायलिन वाले वाद्यकार हैं, और सभी वाद्यकारी संगीतकार हैं, ठीक ना, तो इसका आंसर ऐसा हो जाएगा, एक अंदर में वायलिन आ जाएगा, फिर उसके ऊपर वाद्यकार आ जाएगा, फिर उसको संगीतकार आ जाएगा, तो आंसर ये हो जाएगा।
31वां क्वेश्चन, एक कक्षा में 5 पंक्तियां जिनमें से 5 बच्चे ABCDE है, एक दूसरे के पीछे अलग अलग 5 पंक्तियों में खड़े हैं। ठीक है, एक दूसरे के पीछे अलग अलग 5 पंक्तियां जिनमें 5 बच्चे ABCD, ए बैठा है सी के पीछे लेकिन बी के आगे सी है। ये देखिए थोड़ा सा उटपटांग में दिया है। एक कक्षा में 5 पंक्तियां जिनमें 5 बच्चे ABCD एक दूसरे के पीछे बैठे, एक दूसरे के पीछे बैठे हैं, ठीक ना। तो 5 पंक्तियां थोड़ी होगा, एक पंक्तियां होंगे जिसमें 5 बच्चे बैठे हुए हैं ना एक दूसरे के पीछे, समझे। ये थोड़ा उटपटांग दिया है। तो अलग अलग 5 पंक्ति में निम्नलिखित प्रकार से बैठे हैं, तो एक ही पंक्ति के आगे पीछे बैठे होंगे ना। 5 ही बच्चे के बारे में जिक्र किया है। तो देखिए ये बोल रहा है कि ए बैठा है सी के पीछे, तो ए बैठा है सी के पीछे, तो सी आपके आगे हो गया, ठीक है। लेकिन ए के बी के आगे, तो मतलब बी के आगे मतलब ए ऐसे आगे आ जाएगा, बीच में बी आ जाएगा। सी बैठा है ई के पीछे, और सी किसके पीछे बैठा है, ई के पीछे, ई के पीछे। डी बैठा है ई के आगे, तो डी ऊपर में आ जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा, डी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर ए बैठा है सी के पीछे, फिर ए आ जाएगा, फिर आपके नीचे बी आ जाएगा, है ना। ABCD हो गया, आपका पूरा बन गया। तो पहली पंक्ति में अंतिम पंक्ति तक वे किस क्रम में बैठे हैं, पहली पंक्ति से अंतिम, तो ऐसे यही है क्रम, DECB, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 35 का आंसर ए हो जाएगा, 35 का। 36वां क्वेश्चन है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो पोजीशन देखिए तो क्या रहा है। डी का एक तो वो तो नहीं है, और इसको एक काम कर सकते हैं, AEJOTY, एक पोजीशन, 5 पोजीशन, 10 पोजीशन, 15 पोजीशन, 20 पोजीशन, 25 पोजीशन। देखिए इससे फटफट निकालिए, कम से कम इतना जो। तो 36वें क्वेश्चन में ये दे रखा है KDJQ, इसका पोजीशन है 11 है, इसका 4 है, इसका 10 है, इसका 17 है अल्फ़ाबेट में। तो अब देखिए 11 का 1 + 1 कीजिए 2, 4 का 4 हो जाएगा, वो 1 + 0 1 हो जाएगा, और 7 + 1 8 हो जाएगा। और यही इसी को दे रखा है, इसने कोड बना दिया 8 1 4 2, तो उल्टा कर दिया, देखिए 8 1 4 2 उल्टा कर दिया इसको, ठीक। तो ऐसे ही इसका कर देते हैं हम, PRMT। पी का पोजीशन होता है MNO, P हो गया 16, R हो गया 18, फिर हो गया M 13, फिर हो गया 20। तो इसको सम कीजिए, सम हो जाएगा 1 + 6 7 हो जाएगा, 8 + 1 9 हो जाएगा, 3 आ जाएगा 3 में, 2 + 0 2 हो जाएगा। इसको उल्टा कीजिए, 2 3 9 7, तो इसका आंसर 2 3 9 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन, वो एम का पोजीशन 13 है ना, 13 13 था एम का पोजीशन 13, तो 1 + 1 4 हो जाएगा ना, 2 2 4 9 7 हो जाएगा इसका आंसर। अब इसमें हमको त्रिभुज निकालना है, टोटल कितने त्रिभुज है। तो इसमें बहुत ज़्यादा त्रिभुज, और निकालते निकालते बहुत टाइम लगेगा एग्जाम में, नॉर्मली इसको प्रेफर मत कीजिए। ऐसे देख सकते हैं, कुछ त्रिभुज निकाल दे रहा हूँ, मुझे यहाँ पे निकालते निकालते बहुत टाइम लगेगा। एक हो गया, एक वाला पहले निकालिए, सिस्टमेटिक नहीं बोलता, एक एक पहले निकालिए, फिर दो दो तीन तीन। तो एक ये हो गया, दो वाला ये हो गया, सॉरी, एक ये नहीं होगा, ट्रायंगल नहीं होगा, ये होगा एक वाला, फिर एक सिंगल वाला ये भी हो जाएगा, फिर सिंगल वाला एक ये हो जाएगा, फिर ये, और उल्टा ही उतना ही हो जाएगा। तो इधर में कितना, 1 2 3 बच गया, इधर भी 3 हो जाएगा, एक एक वाला, जो किसी के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक। अब ओवरलैप वाला दो को एक साथ करेंगे, तो इसको इसको मिला के दो हो गया, ये दो हो गया, ठीक। ऐसे ही इस साइड में करेंगे, इसको इसको मिला के दो हो गया, ठीक, ये भी दो हो गया, दो वाला हो गया। तो अभी पहले पहले कितना, एक साइड में बस देखिए, दूसरा उसका इंटू इंटू कर देंगे, है ना, दूसरे साइड में। तो ये हो गया, अभी दो बना, पहले 3 बना था, 3 दूनी 5, टोटल 10 हम पहुंच चुके हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक ना। इधर एक साइड में आपको 5 मिल चुका है, एक और। तो अब 3 वाला देखते हैं, तो 3 वाला देखिए, एक यही बन रहा है, ठीक। तो ये आपका बन गया
अब हो गया 6, एक साइड में 6 हो गया, तो 6 दूनी 12 हो चुका है। और फिर ये देखिए 12 एक 13 ये बना, और फिर ऐसे ही करते करते 18 इसका आंसर ऐसे आ जाएगा। तो निकालिए, बहुत मेहनत लगेगा इसमें, मतलब एग्जाम में करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है ऐसे क्वेश्चन को। 38वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से ऐसे चुनिए उसे चुनिए जो अंत विकल्पों से अलग है। तो देख लीजिए अल्फ़ाबेट का पोजीशन सब सही है क्या, अल्फ़ाबेट का पोजीशन अपने हिसाब से देखिए। ए के बाद आता है E F G, मतलब ये आपका छठा पोजीशन है। जी का पोजीशन छठा है। ए से कितना है, +5, एक का एक है, +5 कीजिए तो जी पहुंच जाएगा। इसमें देखिए तो क्या वैसा है, क्या पैटर्न पे बैठ रहा है क्या। एफ एफ से +5 कीजिएगा तो एल आ जाएगा, ठीक है ना, +5 करने से आ जाएगा एफ। GHIJK छोड़ दिया, ठीक है ना, 5 छोड़ दिया और प्लस छठा, मतलब छठा पोजीशन है एल, तो एल छठा पोजीशन बिल्कुल सही है। ये भी है सही, ये भी सही, दो से चेक कर लिया आप, ऐसे ही इसको कर लीजिए। DEFGHI, तो इसमें 4 ही छोड़ा है, 5 छोड़ना था इसको, तो ये तो गलत है। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर तरफ बढ़ता है, पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला हुआ, फिर उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अशोक आरंभिक स्थान से कितने दिशा में, ये निकालना है हमें। अशोक जो है ना 8 किलोमीटर दक्षिण, अब पता है बताए, ये था पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक। तो 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया, दक्षिण की तरफ 8 किलोमीटर गया, और पश्चिम को मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम इधर है, 3 किलोमीटर चल गया। वो फिर उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो ऊपर में 5 किलोमीटर चला, ठीक। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, फिर से 3 किलोमीटर इधर चल गया, ठीक। तो वापस ये मतलब यहाँ पे इस लाइन पे आ गया, स्टार्टिंग के लाइन पे आ गया यहाँ पे। और ये कितना है, 5 है, ठीक। ये 5 है, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, मतलब स्टार्टिंग के लाइन पे आ चुका है। ये 5 है, ये वाला 5 हो गया, ये पोजीशन 5 हो गया। तो आपको वही स्टार्टिंग से पूछ रखा है, आरंभिक स्थान से किस दिशा में, वो दिशा पूछ रहा है। तो ये दिशा आरंभिक स्थान क्या है, ये है, तो इस दिशा को क्या बोलिएगा आप, नीचे वाले दिशा को ये बोलिएगा दक्षिण। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 38 का 39 का डी हो जाएगा। अब 40वां, दिए गए पैटर्न में लुप्त को हमको निकालना है। तो 5 3 6 3, तो इंटू करके देखिए, 5 3 15, 6 3 18, 15 18 19 नहीं आएगा, तो ये गलत है। और 6 5 30, 30 6 9, हाँ, अपोजिट वालों को इंटू कीजिएगा तो आ रहा है, इसको इंटू कीजिए तो नहीं है, 5 3 15, 6 3 18, तो प्लस कीजिएगा तो नहीं आएगा। और अपोजिट वाले को कीजिए, 6 5 30, 3 3 9, इसमें देखिए 7 5 35 और 4 4 16, 35 + 16 हो जाता है 51, बिल्कुल इसी तरह से निकाल देंगे यहाँ पे। अपोजिट वाले को इंटू करेंगे, 4 3 12, इधर इंटू 5 से 25, तो 37 आ जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 40 का आंसर बी हो जाएगा। तो ये थे आपके सेट नंबर, प्लेटफॉर्म किताब का सेट नंबर 18 का 40 क्वेश्चन, ठीक। ऐसे ही वो सभी सेट का, किरण पब्लिकेशन का भी सभी सेट को सॉल्व कर दिया गया, अब नीचे लिंक दिया गया, उसको जाकर देख सकते हैं। और जाने से पहले इस चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चाहे जीएस हो चाहे मैथ हो, काफ़ी अच्छे से डिटेल में सॉल्व किया जाएगा। हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।